चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है फॉर CBSE। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इस तरह से होते हैं। जैसे कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स यानी कि y के जगह पे। तो यहाँ पे ये जो x होता है वो एक एंगल होता है, और ये जो y होता है वो कोई एक वैल्यू होता है, यानी कि पूरा साइन जो फंक्शन है वो एंगल पे वर्क करके कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो जो x का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहने लगते हैं, डोमेन। और जो y का जो वैल्यूज़ निकल के आता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। यानी कि साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर साइन 30 डिग्री, ये किसके जगह पे है 30 डिग्री, x के जगह पे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 जो हो गया ये y हो गया, और 30 जो हो गया ये x हो गया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे जो 30 डिग्री x के जगह पे रखे हैं, यहाँ पे कितने कितने एंगल रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइन 40 डिग्री लिख दे तो भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ना, हमें नहीं पता, लेकिन कैलकुलेटर में देखिए साइन 40 डाल के आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ y ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से अगर सोचेंगे कि x के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, तो हम लोग कोई भी एंगल्स रख सकते हैं। वी कैन राइट द 5000 ऑल्सो, 5000 साइन 5000, वी कैन राइट -3000 टू, तो कितना भी एंगल रखा जा सकता है। तो x के जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि पूरा रियल नंबर, जितना भी नंबर बचा है, वो जितना भी वैल्यू बचा है, वो सब x के जगह पे रख सकते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक अगर देखा जाए तो। और ये जो रियल नंबर होते हैं ये रेडियन सिस्टम में होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। और फिर y जो होता है वो हमारा -1 से 1 तक ही होगा इन केस ऑफ साइन फंक्शन, क्योंकि जब साइन फंक्शन की बातें करते हैं तो वो साइन कितना भी वैल्यू हो जाए, जैसे कि साइन 5000 भी क्यों ना हो जाए, इसका वैल्यू आपको कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, -1 और 1 के बीच में ही देगा, इससे बाहर का वैल्यू दे नहीं सकता। तो दैट इज़ द रेंज कि y का वैल्यू साइन फंक्शन के केस में जो y का वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कॉस फंक्शन का, तो एंगल x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉस फंक्शन भी उसी तरह से कितना भी एंगल हो वैल्यू दे देगा, बट द रेंज शुड बी एक पर्टिकुलर रेंज में आता है। इसका रेंज -1 और 1 के बीच में रहता है, इंक्लूडिंग -1 और 1 भी। तो इस तरह से सब फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज देख सकते हैं। तो पहले वो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन और उसका रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टैन एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगर हम बात करें डोमेन का, तो सबका डोमेन पूरा रियल नंबर, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी में से कुछ भी ले सकते हैं, इसका भी डोमेन पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर हम जब बात करें रेंज का, तो इसका रेंज -1 से लेके 1 तक ही होता है।
कॉसेक्स का रेंज भी -1 से लेके 1 तक। tan x का वैल्यू पूरा r होता है, यानी कि ये पूरा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू दे सकता है। फिर कॉसेक x जो होता है वो एक्चुअली साइन x का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो आप यूँ करिए कि आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, -1 और 1 का रेसिप्रोकल कर लीजिए इन सारे वैल्यूज़ का। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं जैसे कि तो हमें मिलता है पूरा रियल नंबर में से -1 और 1 को एक्सक्लूड करके, मतलब r माइनस दिस। इसका मतलब ये होगा दिस इज़ इक्वल टू इसी चीज़ को कि ये -∞ से लेके -1 तक, -∞ से लेके -1 तक -1 इंक्लूड करेंगे और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझा जाए तो ये क्या कहता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो ये पूरा रियल नंबर का डायग्राम हो गया। इस तरह से हम लोग रियल नंबर का डायग्राम बनाते हैं। तो जो साइन होता है वो -1 और 1 के बीच में बैठेगा यहाँ तक, और जो कॉसेक होगा वो इसका रेसिप्रोकल, मतलब इस वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, मतलब 0 और 1 का इतना का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 और 1 के बीच का वैल्यू का, तो वो इतना देगा। दिस इज़ द कॉसेक का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, और फिर 0 और -1 इसके वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो हमें इधर का वैल्यू मिलेगा नेगेटिव में, यानी कि ये कॉसेक का रेंज यहाँ से लेके इधर आगे तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक बस साइन रहेगा। तो ये इस तरह से हो सकता है, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि -1 और 1 को हटा के पूरा वैल्यू को ये कंटेन करता है कॉसेक। फिर सेक भी उसी तरह है, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी हम लोग सेम वैल्यू लिख सकते हैं r -1 to 1, या फिर आप ये लिख दीजिए सेम। फिर कॉट जो होगा वो tan का रेसिप्रोकल होगा, मतलब पूरा रियल नंबर का रेसिप्रोकल तो इटसेल्फ पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो डोमेन और रेंज जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक ले लेंगे 0 डिग्री, पहले डिग्री में बात करते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिसका वैल्यू हमें पता रहता है। 0 डिग्री, इसमें आप क्या कीजिए 30 ऐड कीजिए, 30 डिग्री, फिर 15 ऐड कीजिए, फिर 15, फिर 30, मतलब 30 फिर 15 ऐड करना है, फिर 15 फिर 30, ऐसे ऐड करना है। इससे क्या होगा देखते जाइए, बनते जाएगा क्या। और फिर यहाँ पे 90 कर लेंगे, फिर इसमें हम लोग 30 ऐड करेंगे तो 120, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो 135, और फिर इसमें 15 ऐड करेंगे तो 150, और इसमें 30 तो 180। आगे बढ़ते हैं, इसको सेम लिख के फिर 30 ऐड करेंगे तो 210, फिर 15, फिर 15, और फिर 30। फिर इस वाले को फिर अब 300, 315, 330, सॉरी इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 270 सेम लिखना है, फिर 30 ऐड करेंगे, फिर 15 ऐड करेंगे, 315 यहाँ पे आएगा, और फिर 330 यहाँ पे आएगा, और फिर आपका हो जाएगा 360। तो ये, अब इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम समझेंगे थोड़ा सा कि अगर आपको sin 30 पता है कि 1/2 होता है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि sin 150 भी 1/2 होगा, sin 210
भी 1/2 ही होगा, लेकिन 210 पे -1/2 होगा, माइनस लगेगा यहाँ पे। साइन 330 -1/2 होगा। तो सबका वैल्यू तो सेम होगा, बस प्लस माइनस का जो है वो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कैसे ध्यान रखेंगे उस पर आते हैं हम लोग। जैसे कि साइन 210 हमारा कितना हो रहा है, -1/2। तो इसको समझने के लिए एक ट्रिक होता है, जैसे कि आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये तो पहले समझ गए, इन सब पे जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसके भी लिस्ट में जितने भी हैं, जैसे 45, साइन 135, साइन 215, साइन 225 प्लस साइन 315, ये सब पे वैल्यू सेम रहेंगे। तो इसमें हम लोगों को देखने वाली बात ये होती है कि किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले समझेंगे कि 0 से लेकर 90 जो है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 180 से लेके ये 90 से लेके जो 180 यहाँ पे जितने भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एंगल्स सेकेंड क्वाड्रेंट में रहते हैं। दीज आर द एंगल्स ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो साइन 210 -1/2 कैसे हो गया, क्योंकि 210 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव होता है और साइन हमारा निगेटिव होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि टैन 240 कितना होगा, अगर आप ये सोचना चाहते हैं तो देखिए टैन 240 कितना होगा। तो आप सोचिएगा कि टैन 240 जो होगा वो टैन 60 से बराबर होगा, यानी कि √3, टैन 60 √3 होता है। तो टैन 240 टैन 60 से बराबर होगा, √3 से बराबर होगा। अब प्लस की माइनस, तो 240 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ पे प्लस साइन लेंगे क्योंकि टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, ऐड कर करके इस तरह से इस लिस्ट को और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। 360, फिर नीचे आ जाएगा 390, 405, तो ऐसे भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये इतना समझने के बाद हम लोग कुछ वैल्यूज़ के यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर कॉस की वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं, 1 √3/2, 1/√2, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। और अगर हम tan की बात करते हैं तो ये और ये डिवाइड करके लिखते हैं, जैसे 0/1, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3, और इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। फिर कॉसेक की बात करते हैं तो इसमें हमें ये साइन का जो वैल्यूज़ है इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल √2, उसी तरह से सेक का रेसिप्रोकल करा जाए,
इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। कॉट tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू देख चुके हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हो जाते हैं जो हम लोगों को याद करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम लोग बात करें कि ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया 0 30, ये तो ज़रूरी पड़ता है याद करने के लिए। अब हम लोग रेडियन के फॉर्म में भी समझेंगे, जैसे कि 180 डिग्री को हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन सिस्टम हो जाता है और 180 डिग्री सिस्टम होता है। तो अगर इस रिलेशन को देखें तो 0 डिग्री को हम लोग 0 रेडियन भी कह सकते हैं। 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो 180 के हिसाब से 30 जो होगा वो 6th टाइम्स होगा, 1/6, 1/6 टाइम्स कह सकते हैं, यानी कि 6th पार्ट होगा। तो उसी तरह से ये π/6 हो जाएगा। 45 डिग्री 180 के हिसाब से 1/4 होगा, तो ये हमें देखा जाएगा तो π/4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री वी कैन राइट π/3 और 90 डिग्री वी कैन राइट π/2। फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, फिर 90 लिखते थे, 120, फिर 135, फिर 150, फिर 180, फिर 180, फिर 30 ऐड करके 210, फिर 225, फिर 240, फिर 270, 270, अब इन सब वैल्यूज़ को अगर देखा जाए और इसको हम लोग लिखे π/2, ये देखिए ये सबसे पहले π/3 है, तो ये 120 60 से डबल होता है, तो वी कैन राइट 2 π/3। 240 60 से कितना टाइम्स होता है? 4 टाइम्स होता है। 64 × 240, तो ये हमें लिख सकते हैं 4 π/3। और 305 टाइम्स होता है। फिर 135 जो होगा वो हमें 45 के हिसाब से 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4। अब देखिए 30 डिग्री है, 150 अगर देखें तो 5 टाइम्स होता है 30 डिग्री का, तो ये हम लोग लिखेंगे 5 π/6। इस तरह से ये मल्टीपल के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको पाई, इसको हम लोग 2 पाई कह सकते हैं। तो ये रेडियन के फॉर्म में जो एंगल्स है ये हमें समझना और याद करना भी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग डिग्री नहीं रेडियन को यूज करते हैं। अब हम लोग बातें करें इन्वर्स फंक्शंस का। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग y = sin x लिखते हैं, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था कि आप इस साइन को इधर लेके आओ, ये देखिए, जैसे कि ये साइन इधर आ गया तो ये साइन इन्वर्स y हो गया। ये साइन डिवाइड में नहीं होगा, ये फंक्शन है वो इसी तरह से लिखा जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि अगर साइन हमारा π/6 आपको 1/2 होता है, तो अब क्वेश्चन होगा कि साइन इन्वर्स 1/2 कितना होगा, तो वो होगा π/6। हम लोगों को इस तरह से पढ़ना पड़ता है ये। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल्स, यहाँ पे एंगल रहते थे तो फिर पता चलता था कि कितना वैल्यू होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रहेंगे और आपको पता करना पड़ेगा कितने इसके एंगल
हो सकते हैं, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे क्या वैल्यू होगा इन रेडियन सिस्टम में ही बताना पड़ेगा। तो ये होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे सारे फंक्शन का इन्वर्स किया जाता है, साइन का, कॉस का, टैन का, सब का। तो रहा बात कि अब जैसे कि इन्वर्स फंक्शन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यह हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ पे मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया, मतलब x के जगह पे y लिखा और y के जगह पे x लिखा, तो ये दिखाई देता है। तो cos इनवर्स x और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे बनने लगते हैं। तो सबका इन्वर्स फंक्शन होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो x है, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और ये जो है y वो हमारा रेंज होता था। इन्वर्स के केस में जो y है वो इनपुट हो गया, मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो इनपुट में आ जाता है, यानी कि डोमेन में आ जाता है, और x जो हो गया वो रेंज है। तो यानी कि यहाँ पे उल्टा होगा कह के हम लोग सिंपली सोच सकते हैं। तो देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन और इसका रेंज। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे जो x है उसी को हम लोग डोमेन कहेंगे और y जो है वो रेंज। तो लेकिन यहाँ पे जो x डोमेन का यहाँ पे वैल्यू होने वाला है यहाँ पे, तो वो कितना होगा? तो साइन x का जो रेंज होता है वही इन्वर्स का डोमेन बनेगा। जैसे कि साइन फंक्शन का रेंज क्या था, साइन x का रेंज क्या था, ये -1 to 1, तो ये हमारा क्या बनेगा, साइन इनवर्स का डोमेन। तो यहाँ पे आप डोमेन के -1 to 1, कॉस का रेंज जो था हमारा -1 to 1, अब ये वो बनेगा, मतलब x के जगह पे -1 से लेकर 1 तक का ही वैल्यू रखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे इससे बाहर का वैल्यू नहीं रख सकते, इसका तो पूरा रियल नंबर होता था। कॉसेक इनवर्स में अगर देखा जाए तो ये था आपको -∞ से लेके -1, फिर ये यूनियन करके 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी वही है -∞ से लेके -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, और कॉट इनवर्स पूरा आर होता था। ठीक है, ये तो हम लोग तो समझ गए। अब रह गया बात कि रेंज क्या होगा। तो आपके दिमाग में ये होगा कि जिस तरह से इसका डोमेन और उसका रेंज, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। जो साइन का डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन का रेंज बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स बनाते हैं तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन में होता है, जो 1 1 और 1 2 दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन ना तो 1 1 होता है और ना ही 1 2 होता है। R2R रियल नंबर की केस में बात करेंगे तो अब होता क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ कन्फाइन करना पड़ता है, मतलब इस क्या बोले, डोमेन को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे साइन फंक्शन जो होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये हो गया कि अगर हम ये सोचे, हम इन्वर्स की बात नहीं कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन साइन से ही बनता है। तो साइन का नेचर क्या होता है कि अगर 1 पूछे कि साइन 1 कितना कितना डिग्री पे देगा, तो कहता है कि साइन 1 आपको 90 डिग्री पे भी देता है π/2 पे, साइन 450 डिग्री आपका 5 π/2 हो जाएगा। तो
तो उस पर भी 1 देता है। तो इस तरह से कई एंगल्स मिलने लगते हैं, दैट इज़ देयर आर मेनी एंगल्स होते हैं जिस पे साइन 1 देता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कई ब्रांचेस बनने लगते हैं। ब्रांच मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगे जिस पे ये -1 से 1 तक का सारा वैल्यूज़ को इंक्लूड करेगा। तो ऐसे इंटरवल को हम लोग एक ब्रांच कहेंगे। फिर एक और इंटरवल बनता है जिसमें -1 से लेकर 1 तक का सारा वैल्यू इंक्लूड करता है। तो खैर उतना डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिंपली समझेंगे कि अगर हमें -1 से 1 देखना है साइन इनवर्स x का वैल्यू, तो इसका रेंज क्या होगा, तो -π/2 से लेकर π/2 तक ये लेंगे हम लोग। ये प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में हम लोग लेके के चलेंगे। मतलब 1 कितना पे होगा, π/2 पे, और -1 कितना पे होगा, तो -π/2 पे। अब ये बातें आता है कि -π/2 कहाँ पे होगा। तो -π/2 कहने का मतलब हम लोग 270 डिग्री को -π/2 कह सकते हैं। जैसे कि ये जो एंगल्स है जो 4th क्वाड्रेंट में बैठे हैं, तो इनमें हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 330 जो होता है ना 11π/6, इसको हम लोग -π/6 भी कह सकते हैं। 315 जो होता है 4th क्वाड्रेंट में 7π/4, इसको हम लोग -π/4 भी कहेंगे। और ये होता है -π/3, और 270 को हम लोग -π/2 कह सकते हैं। और जो माइनस लग के आता है ये सब 4th क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइन 1 कितना पे देता है, 90 डिग्री यानी कि π/2 पे, और -1 कितना पे देगा, तो -π/2 पे। कॉस की बात करेंगे तो कॉस जो होता है 1 कितना पे देगा, तो 0 पे, और -1 कितना पे देगा, तो π पे। ठीक है। फिर tan की बात करेंगे तो इन्फिनिटी tan कितना पे देता है, π/2 पे, और -∞ कितना पे देगा, तो 270 पे। तो 270 यानी कि -π/2। तो -π/2 हम लोग पहले लिखेंगे और फिर π/2 बाद में लिखेंगे। हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे क्योंकि जो बड़ा वैल्यू है वो बाद में, जो छोटा है वो पीछे। ऐसे नहीं लिखा जाता है कि 1 आपको 0 पे दे रहा है और -1 पाई पे दे रहा है, तो हम लोग 0 इधर लिखे पाई इधर लिखे। जी नहीं, 0 छोटा होता है, पाई बड़ा होता है, इसलिए इस अरेंजमेंट में लिखा जाता है। जो छोटा जो बड़ा हो, छोटा पहले बड़ा बाद में। यहाँ पे क्लोज है ना, तो यहाँ पे भी क्लोज कीजिएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी -∞ जो होता है tan के केस में इंक्लूड नहीं होता है, तो π/2 और -π/2 भी इन्वर्स के केस में इंक्लूड नहीं होगा। फिर हम लोग कॉसेक इन्वर्स की बात करते हैं। तो कॉसेक 1 जो देता है वो हमारा π/2 पे देता है, और -1 जो कॉसेक होता है वो -π/2 पे देता है। तो हम लोग -π/2 से π/2 लिख देंगे ऐसे, और क्लोज लगा देंगे। ठीक है। और इन्फिनिटी जो होता है ना कॉसेक, वो 0 डिग्री पे देता है। आप देख सकते हैं कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 को निकाल के फेंक देंगे। ये इससे 0 निकाल के फेंकने का मतलब यही हो गया कि हम लोग -π/2 से लेके 0 तक का वैल्यू लेंगे, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हुए π/2 तक का वैल्यू ले सकते हैं। तो π/2 इंक्लूड कर सकते हैं, -π/2 इंक्लूड कर सकते हैं, पर 0 कभी भी आंसर में नहीं आ सकता कॉसेक इन्वर्स का केस में। सेक इन्वर्स के केस में अगर देखा जाए तो सेम यही वैल्यू होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। -1 से 1, पहले 1 कितना पे देता है, सेक 0 पे देता है, और -1 देता है पाई पे। तो ये हम लोग फिर क्लोज इंटरवल लिखेंगे, और इन्फिनिटी होता है π/2 पे, तो उसी तरह से ये घटता है। सेम मैं बोल दिया, मिस्टेक हो गया। इसी तरह से होता है इसका भी रेंज। यू मे राइट लाइक दिस कि 0 to π/2 यहाँ पे ओपन यूनियन करके, फिर यहाँ पे π/2 से लेके पाई तक।
फिर कॉट इनवर्स का अगर रेंज देखें तो ये हमारा होता है इन्फिनिटी होता है 0 पे और माइनस इन्फिनिटी होता है पाई पे, और ये ओपन होगा दोनों पे। तो ये हमारा रेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग जितना भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स की आंसर की बात करते हैं तो इसी रेंज से आना चाहिए। ये आपको याद भी करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका रेंज बताइए। दूसरी बात शॉर्टकट में हम लोग याद करेंगे नोट में कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और आपका tan इनवर्स, इन तीनों का शॉर्टकट में रेंज देखना है तो आप कहिएगा -π/2 से लेकर π/2 तक का। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर इनका देखना है तो इसका रेंज होगा 0 to π। तो -π/2 से लेकर π/2 तक की अगर बात करते हैं तो एक्चुअली कहा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को इंक्लूड करता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को सेकेंड क्वाड्रेंट को इंक्लूड करता है। मतलब 0 to π में 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और π/2 से π आपको सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इसको आगे फर्दर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। अब ये रेंज का यूज़ और इसका एक्सरसाइज से रिलेटेड कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।